तो क्या हाल है सबके। आज हम एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले जो लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग पे गलत चीजें बैठा करके उन चीजों पर से उनका विश्वास उठवा देता है और वो उन चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। लेकिन यार सबसे मुझे लेने वाली बात तो ये है, इसको उन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। Emotional damage। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले ध्रुव राठी जी के बारे में, जिन्होंने एक अपनी वीडियो में एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर इतना उल्टा सीधा बोला है और ज्योतिष शास्त्र की इनको नॉलेज भी नहीं है और ना ही इन्होंने रिसर्च करके उस नॉलेज को लिया है, बस उल्टा सीधा भौंकने से मतलब है। ध्रुव राठी। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा, एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसे तो हमारे राठी जी ने एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र को एक फ्रॉड इंडस्ट्री घोषित करा है, जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते हैं। वाह क्या सीन है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूँ पर्सनली, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी दूंगा मैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ हफ्ते पहले की बात है दोस्तों, जब इंडियन क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच हारा इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनका फॉर्च्यून खराब था? अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट की माने तो इसका बिल्कुल उल्टा ही था। उनके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्च्यून बड़ा अच्छा था। सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी पर एक न्यूज प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे 11 ज्योतिषियों ने कुछ बड़ी ही चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। इंडिया की जीत के अलावा इनमें से कई एस्ट्रोलॉजर्स की ये भी प्रेडिक्शन थी कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी इस मैच में। बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। आप में से जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए बता दूं, ये एक कंप्लीटली वन साइडेड मैच था, कोई कांटे की टक्कर नहीं हुई। इंडिया ने 168 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने एक विकेट तक नहीं खोई और इस टारगेट को चेज कर डाला सिर्फ 16 ओवर्स के अंदर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इंडियन टीम की फिरकी लेते हुए ट्विटर पर पूछा भी था कि हिस्ट्री की क्या ये सबसे आसान रन चेज है, लेकिन इन एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग। तो यार सबसे पहले एक बात मैं बता दूं उन ज्योतिषियों को जो नहीं जानते हैं और ध्रुव राठी जी को भी, कि पहले जो युद्ध करने के लिए जाया करता था उसके घर की कुंडली नहीं, उसकी कुंडली देखा करते थे, उससे निश्चित होता था कि वो युद्ध जीत करके आएगा या हार करके। तो यार देखो, आज के टाइम में तो हर फील्ड में कोई ना कोई बंदा ज़रूर गलत बैठा है, ऐसे ही ज्योतिषी में भी कोई ना कोई बंदा ज़रूर गलत है जो जानता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे ज्योतिष शास्त्र को गलत बना दो। ऐसे कुछ हमारे ध्रुव राठी जी ने किया है। प्रेडिक्शंस हमेशा से चली आई हैं। साल 1499 में एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर योहानस स्टेफलर ने प्रेडिक्ट किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी, जब एक बड़ा सा फ्लड आएगा और सब कुछ निगल लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमेरोलॉजिस्ट डेविड मेडे ने प्रेडिक्ट किया था कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी, जब एक हिडन प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रीचर हैरोल्ड कैंपिंग ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स पर जाकर चिपकाया, लेकिन जब ये चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर पर। ये उन विदेशियों की बात कर रहा है जिनका ज्योतिष से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो ज्योतिष न जानते हैं, केवल भविष्यवाणी करते हैं, वो भी पता नहीं किस आधार पे करते हैं। इसके पास भारतीय पॉपुलर ज्योतिषियों का कोई क्लू है ही नहीं, इसीलिए ये विदेशियों को ला करके हमारे नज़रों में गलत बनाना, ताकि हम ज्योतिष शास्त्र को गलत मान लें। अरे आप हमारे पास आइए भैया, हम आपकी कुंडली खोलते हैं, फिर बताएंगे आपके अच्छे अच्छे कांड। वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे हिलते रहें, उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं और दुनिया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। खुद से लॉजिकली सोचकर देखिए, अगर एक रमेश है एक सुरेश है, रमेश जनवरी में पैदा हुआ है, सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे, सुरेश पर कम लगे? इस सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जनवरी वाले लोग हैं भाई सब लाइन में खड़े हो जाओ यहाँ पर, रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कोई सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूँ जिससे सबको गुड लक मिलेगी। हैं इस ट्री के बारे को इतना तक मालूम नहीं है कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो खाली प्लैनेट्स नहीं हैं, वो हमारी बॉडी में भी होते हैं। इसीलिए अगर हमारा शनि खराब होता है तो हमारे पैरों में दिक्कतें आती हैं, चोट लगती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो चलिए आपको और अच्छे से समझा देते हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एक श्वेत ग्रह, सफ़ेद ग्रह है। जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है वो बहुत सुंदर होता है, गोरा चिट्टा रंग होता है उसका,
और संगीत में रुचि रखने वाला होता है, सिंगर होता है, अच्छा बढ़िया। इसीलिए ग्रहों का हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ना कि केवल शोर मंडल में। लेकिन ध्रुव राठी जी को मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए तो यहाँ पे ध्रुव राठी ने बोला है कि सेम टाइम पे पैदा होने वाले जुड़वा बच्चे, उनकी एक्टिविटीज़ एक नहीं होती, सेम नहीं होते वो कभी, उनके विचार सेम नहीं होते, उनकी कुछ भी चीज़ सेम नहीं होती। इनको मैं एक चीज़ बता दूं, भाई साहब आप पहले अच्छे से साइंस पढ़ लो। साइंस भी कहता है एक टाइम पे कभी जुड़वा बच्चा पैदा हो ही नहीं सकते, दोनों में 1-2 मिनट का अंतर जरूर मिलेगा और 30 सेकंड के अंदर अंदर कुंडली चेंज हो जाती है। फिर को इतना नहीं पता है, इतनी नॉलेज तो कम से कम ले लेता है यार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? निर्मल बाबा कहता है कि अगर आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो आपकी लक अच्छी हो जाएगी, गुड लक आएगी आपके पास। अब हमारे राठी जी ने एस्ट्रोलॉजी को उन बाबाओं से कंपेयर कर दिया जो ढोंगी हैं, जो अब जेल में पड़े हैं, जिनको कोई पूछता तक नहीं है। मतलब इनको लगता है कि वो बाबा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। ये इतने बड़े वाले को भी इतना तक नहीं पता ढोंगी बाबाओं और एस्ट्रोलॉजी में क्या भेद है, और ये ज्ञान देना चले हैं हमें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट की प्रिडिक्शंस इतनी ही अच्छी होती हैं तो ये जाकर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इन्हें तो सब पता है, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली राठी जी बात क्या है, हम एस्ट्रोलॉजर्स को आपकी तरह हराम की खाने की आदत नहीं होती है, इसीलिए आप ही ये काम कर सकते हैं। और चेंज तो हर किसी को पसंद होता है। मान लो आपकी जिंदगी काफी बोरिंग भी है, लेकिन आप कभी भी खुद को भी एडमिट नहीं करना चाहोगे कि मेरी जिंदगी बोरिंग है। इन पॉजिटिव स्टेटमेंट से हटकर जो सिंपैथेटिक स्टेटमेंट्स हैं फोरर की, वो और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली है। सुनिए जरा। आपने देखा है कि किसी को अपने बारे में ज्यादा सच्चाई बता देना ठीक नहीं रहता, और कई बार आपको डाउट होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। मैंने पहले ही बोला था, ये उन्हीं एस्ट्रोलॉजर की कहानी बताएगा जिनको कुछ आता नहीं है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर जो आपको कुछ बताएगा तो स्टार्टिंग से आपका पहले पास्ट बताएगा, फिर प्रेजेंट बताएगा, उसके बाद में फ्यूचर बताएगा, तभी आपको उस चीज़ में भरोसा होगा, वरना आप उसको फ्रॉड ही समझेंगे। श्याम मानव फाउंडर हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरस्टिशन को डिबंक करती है और एस्ट्रोलॉजी के फ्रॉड को एक्सपोज करती है। ये बताते हैं कि अक्सर इंडिया में क्या होता है, जब आप एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं बाबा को, और वो बाबा आपको वही चीज़ दोहराते हैं। आप यहाँ पर इसने श्याम मानव की बात की है जो कि ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करते हैं, अंधविश्वास को ख़त्म करते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, एस्ट्रोलॉजी को उससे कंपेयर कर दिया है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे नहीं पूछेगा, वो आपकी कुंडली देख करके केवल आपको वही चीज़ बताएगा जो आपके पास्ट में आपके साथ साथ हो चुका है और जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, क्यों आप परेशान हैं और क्या क्या घटना आपके साथ घटित हुई है। तो ऐसे ध्रुव राठी जैसे लोगों से बचें जिनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, खाली बकबक करने से मतलब है और आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। तो यार वीडियो को शेयर करो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं लगी हो तब भी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अब भी।